लिंक नहीं आया है, लिंक। ठीक है चलो। हाँ आ रहा है, लिंक आ रहा है। लिंक पहुंच जाएगा आप तक, जल्दी पहुंच जाएगा, रास्ते में है। लिंक आपको मिल जाएगा, ध्वनित चौधरी। लिंक आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, शांति रखिए। स्टार्ट करें, हो गया क्लास स्टार्ट? एक बार बता देना भाई, जूम वाले बच्चों एक बार बता दो क्लास स्टार्ट हो गई क्या। अच्छा लिंक तो आया नहीं। हेलो जी भोरू, हेलो भाई भोरू भाई, हेलो विशाल यादव। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ अब जूम आ गया मेरे ख्याल से ना, जूम चालू हो गया। ठीक है तो हाँ गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बेटा। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपन एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब मैं रफ डेफिनेशन देता हूँ, मैं कभी सही डेफिनेशन दी कि नहीं थी उस पर ध्यान नहीं देता। तो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं कि पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, या रेडिकल साइन ले लिया, है ना, रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, पावर नेगेटिव कर दिया, है ना, पावर नेगेटिव। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? पॉलिनोमियल के ऊपर ये ऑपरेशन करने के बाद, पॉलिनोमियल्स के ऊपर ये ऑपरेशन करने के बाद क्या मिलता है? एल्जेब्रिक फंक्शन अपने को मिल जाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन अपने को मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है और प्लस वन बाय एक्स है, ये आपका एल्जेब्रिक है। ठीक है, आपका वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आपका एल्जेब्रिक है? ये आपका एल्जेब्रिक है। क्या एल्जेब्रिक नहीं है? साइन एक्स अगर मान लो जुड़ गया, साइन एक्स अगर मान लो जुड़ गया किसी में, तो ये आपका एल्जेब्रिक नहीं है। अगर ई की पावर एक्स जुड़ गया किसी के अंदर, तो ये आपका एल्जेब्रिक नहीं है। एक्सपोनेंशियल अगर जुड़ गया ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये आपका एल्जेब्रिक नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल के साथ ऑपरेशन करना है, पॉलिनोमियल के साथ ऑपरेशन करना है। अभी थोड़ा होमवर्क नहीं मिल रहा है ना सर? हाँ होमवर्क नहीं मिल रहा है। मैं हमेशा बच्चों को स्टार्टिंग में कोई होमवर्क नहीं देता। आपको आज मिलने वाला था, पर शीट अभी रेडी हो रही है ना, शीट रेडी हो रही है। शीट मिल गई क्या आप लोगों को? फंक्शन का शीट मिल गया? अच्छा मॉड्यूल मिल गया है, मैं देखता हूँ मॉड्यूल, है ना, मैंने अभी देखा नहीं मॉड्यूल, है ना, मेरे पास आया नहीं है, मैं कोटा में नहीं हूँ ना, दिल्ली में हूँ मैं, तो मेरे पास अभी आया नहीं है। खैर, तो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन रेडिकल साइन लेना, यानी कि अंडर रूट लेना, क्यूब रूट वाला भी, जैसे एक्स की पावर वन बाई थ्री है ना, प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी आपका क्या है? एल्जेब्रिक है ना, ये भी आपका एल्जेब्रिक है। ठीक है, अब इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है कि
एल्जेब्रिक, नॉट एल्जेब्रिक जो होता है ना, जो नॉट एल्जेब्रिक, नॉट एल्जेब्रिक जो होता है उसे ट्रांसीडेंटल भी बोलते हैं। इस ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। जो आपका एल्जेब्रिक नहीं होता है उसे ट्रांसीडेंटल बोलते हैं ना, जो आपका एल्जेब्रिक नहीं होता है। हे सर आर यू देयर, व्हाट्स हैपनिंग, ओके, अरे मैथमेटिक्स इज हैपनिंग, ठीक है। तो जो एल्जेब्रिक नहीं होता है तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका ट्रांसीडेंटल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसीडेंटल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसीडेंटल हो गया, है ना। जो एल्जेब्रिक नहीं होता उसे ट्रांसीडेंटल बोल देते हैं। अरे ये तो पन्ना उड़ गया। क्या दोबारा बता दो, ये लो, रूट का साइन होता है ना उसी को रेडिकल बोलते हैं, या पावर 1/3 पावर 1/2 उसको बोलते हैं। पावर 1/2 1/3 -1/2 -1/3, इन्हीं चीज़ों को रेडिकल साइन बोलते हैं। एक मिनट, पन्ना खो गया ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको निकालना है रेंज ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन का रेंज है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या थॉट आता है, अपने को थॉट आता है कि डोमेन क्या होगा, है ना, डोमेन, इसमें डोमेन कैसे निकाले। तो आप बस सोच लो कि भी एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए, अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या ये जीरो या उससे बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। जब जब एक्स रियल है, जब जब एक्स रियल है तो स्क्वायर खुद ही जीरो से बड़ा होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स आपका रियल नंबर हो जाएगा, है ना। कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, हमेशा स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, ठीक है। तो आपका डोमेन आ गया ना। तो अब रेंज निकाल सकते हैं अपन। तो सभी रियल नंबर्स को मैंने लिया, उनका स्क्वायर किया। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या आवाज आई थी ये, अरे बोलो प्रभु, कोई तो बोला था, अरे कोई कुछ कह रहा था अभी। बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना, कोई कपड़े खोल ले जाएगा तुम्हारे, हैं। म्यूट कर रख दो, म्यूट कर लो ना, अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा भाई। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, मैं खुद आपको टाइम दूंगा, फिर आपका डाउट पूछूंगा, आप माइक बंद रखो ना। नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है भाई। हाँ जी, मैं कह रहा था ऑल रियल का स्क्वायर, ऑल रियल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा, जीरो से इनफाइनाइट प्लस वन, है ना। उसका कारण क्या है कि नेगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव आता है, पर सबसे छोटा स्क्वायर आएगा जीरो का, तो जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो। और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी उनका स्क्वायर कितना आएगा, इनफाइनाइट, लार्ज का स्क्वायर लार्ज। अब जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन, और इन्फिनिटी प्लस वन कितना आएगा, इनफाइनाइट, उसका रूट। अब वन का रूट कितना आ जाएगा, वन, और लार्ज नंबर का रूट कितना आ जाएगा, लार्ज, ठीक है। वन से लेकर के इनफाइनाइट, है ना, वन से लेकर के इनफाइनाइट आपका आंसर है ना, ये आपका रेंज आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। एफ एक्स दे रखा है अपने को, बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर, फाइंड ए इफ रेंज इज 5 से इनफाइनाइट, और ये पहला पार्ट है। सेकंड, फाइंड ए इफ डोमेन इज आर, डोमेन ऑल रियल है तो बताइए ए क्या होगा। अगर रेंज आपका आता है 5 से इनफाइनाइट तो बताइए आपका ए क्या आएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पैराबोला है ना, पैराबोला है अंडर रूट के अंदर एक पैराबोला है।
और पैराबोला क्या है, अपवर्ड फेसिंग। ठीक है, पैराबोला क्या है, अपवर्ड फेसिंग। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का रेंज बताया था क्या लास्ट टर्न पे? क्या लास्ट टर्न पे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का रेंज बताया था? हाँ, तो क्या आया था, -d/4a से इनफाइनाइट है ना। हाँ हाँ, -d/4a से इनफाइनाइट। ठीक है, ये था इसका ना। तो अंडर रूट के अंदर जो चल रहा है ये होगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट ऐसा आएगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो अब अगर मान लो किसी फंक्शन जो अंडर रूट है, अंडर रूट से 5 आया, अंडर रूट से 5 आया तो अंदर क्या रहा होगा, हैं 25 होगा ना, 25 25। हाँ भाई, 25 हो जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी का रूट तो ये संभाल ही लेगा, है ना। तो ये करना है अपने को ना। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका 1, तो कितना हो जाएगा 100, है ना। ए 1 है, 100 हो जाएगा। तो डी कितना जाएगा, b² -4ac। ठीक है, और ये उसका नेगेटिव है तो -100 हो जाएगा, b² -4ac। तो a² कितना आ जाएगा आपका, -84। क्या ये पॉसिबल है ए रियल के लिए? ध्यान रखना, सवाल में दे रखा है ए रियल नहीं। पाई कद्दू, नॉट पॉसिबल। इस फंक्शन का रेंज 5 से इनफाइनाइट आ जाए, उसके लिए a² नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ये बात पॉसिबल नहीं है किसी रियल ए के लिए। हाँ जी, डोमेन आर, सेकेंड पार्ट। अगर किसी फंक्शन का डोमेन आर है जो अंडर रूट दे रखा है ना, जो अंडर रूट दे रखा है उसका डोमेन आर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x² + ax + 4। यही तो करना होता है अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए, कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी, तभी अंडर रूट डिफाइंड होता है। तो 0 या उससे बड़ा कर दिया, और इस इनइक्वालिटी का आंसर वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r है। इस सवाल का आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो बताओ क्या करेंगे अब, अगर कोई क्वाड्रेटिक है, सही बात है ना, तो पैराबोला बोल रहा है ये 0 या उससे बड़ा, यानी कि ऐसा हो जाए, या फिर पैराबोला पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो ए तो पॉजिटिव है ही, अपवर्ड तो है ही, इसमें क्या है डी नेगेटिव, और इसमें क्या है डी 0। आइदर दिस, ऐसा दिस, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पैराबोला या तो अबव एक्स एक्सिस हो या टच कर जाए तो भी चलेगा, तो दोनों में से कुछ भी हो जाए चलेगा। यानी कि कंडीशन आएगा डी लेस देन इक्वल टू 0, b² -4ac ना। क्या आ रहा है, a-4 a+4, a-a+4 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा आपका -4 से 4, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट। ये आपका आंसर है, -4 से 4 ए का वैल्यू होगा, तो आपका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। -d इज इक्वल टू, भाई ए की वैल्यू 1 है ना, ए 1 है ना पैराबोला का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई बता देना जब आपने लिख लिया हो। एक मिनट, टुरुरुरुरुरुरु, उडुडुडुडुडुडु, टुडुटुडुटुडुटुडुटुडुटुडुटु, टु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 , ना 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 ना। करूँ पीछे लिख लिया था या अब चलें आगे? भाई अगला जो है छोटा मोटा सा कुछ बात है, फ्रैक्शनल रैशनल, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल रैशनल, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन ना, ये बेसिकली बस सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, है ना। यानी कि जैसे मान लो दे रखा है x² - x + 3 डिवाइडेड बाय x³ - 2x² + x - 7, है ना। बस ये डेफिनेशन है कि पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल जो है क्या होता है, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन आ जाता है।
हाँ जी, अगला टाइटल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बेसिकली ए की पावर एक्स होता है ना, ये होता है। इसमें ए आपका जो है कांस्टेंट होता है, ए आपका कांस्टेंट होता है, और ए आपका पॉजिटिव होता है, और ए आपका वन नहीं लेते, क्योंकि अगर बेस को आप वन ले लोगे ना तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू वन या कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो ये होता है आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें इसका ग्राफ जो है ना दो अलग अलग टाइप से केस बना के होता है। केस वन, ये आपका ए जो है वन से छोटा, दूसरा आपका रहता है केस टू, ए आपका वन से बड़ा। ए वन से छोटा रखोगे तो आपका फंक्शन जो है डिक्रीजिंग आता है, और ए वन से बड़ा रखोगे तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आता है। मतलब ए वन से बड़े का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन है, ये भी इनफाइनाइट फंक्शन है, क्योंकि टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, है ना, टू की पावर एक्स हो, चाहे थ्री की पावर एक्स हो, चाहे आपका टेन की पावर एक्स हो, चाहे आपका ई की पावर एक्स हो, ये वाले फंक्शन। और यहाँ पर आपका वन बाई टू की पावर एक्स, वन बाई थ्री की पावर एक्स, बेसिकली ई की पावर माइनस एक्स, या टेन की पावर माइनस एक्स, या ट्वेंटी की पावर माइनस एक्स, इस तरह के फंक्शन, है ना। बेस वन से कम तो रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव पावर कर सकते हैं, है ना, रेसिप्रोकल लेके अपन नेगेटिव पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए लेस देन वन का ग्राफ है ना ऐसा आता है। ए लेस देन वन का ग्राफ आपका ऐसा आता है, डिक्रीज करता हुआ, है ना। और ए आपका ग्रेटर देन वन का ग्राफ आपका ऐसा आता है, इंक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ आता है यूं करके, है ना। ठीक है, थोड़ा आप आर्टिस्ट की तरह से बनाइएगा ऐसे करके ना, यूं, और वहां पर भी सर ऐसे, है ना। तो बहुत तेजी से यूं रॉकेट, और ये भी तेजी से डिक्रीज, बिल्कुल धरती पे बिल्कुल आके लगी गया तुरंत। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपने देखा होगा ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कई बार सुना होगा आपने, इस कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं उनकी तो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मतलब टेलीकॉम मिनिस्ट्री है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेस वन से बड़ा ऐसा है ना, थोड़ा कारण समझ लेते हैं, है ना, कारण समझ लेते हैं। तो मैं टू की पावर एक्स का एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वाई इज इक्वल टू दे रखा है, एक्स की कुछ वैल्यू लेते हैं और वाई की कुछ वैल्यू देखते हैं। एक्स की वैल्यू मान लो आपने जीरो ले ली तो कितना आएगा, वन, वन ले ली तो टू, टू ले ली तो फोर, और थ्री ले ली तो एट। देख रहे हो, एक स्टेप के अंतर पर, एक स्टेप के अंतर पर इसमें कितने का अंतर आ गया, चार का, चार का डिफरेंस आ गया। और एक्स को आपने इन्फिनिटी ले लिया तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इन्फाइनाइट टाइम्स कितना आएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने माइनस इन्फाइनाइट लिया तो आप थोड़ा सोच के देखो कि टू की पावर माइनस हंड्रेड का मतलब क्या होगा, है ना। बेसिकली इसका मतलब होगा वन अपॉन टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू कितनी बार, हंड्रेड बार। तो डिनोमिनेटर में बहुत लार्ज नंबर हो गया, तो बेसिकली ये किसको टेंड करेगा, जीरो को। आप समझे, अगर आप वन अपॉन टू 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 मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर बहुत लार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो को टेंड, है ना। इस बात को हम क्या बोलते हैं, जीरो प्लस। जीरो प्लस मतलब स्मॉल पॉजिटिव। तो जब आप माइनस इनफाइनेट है तो वहां पर कितना आएगा, जीरो प्लस आएगा। तो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं कि जब x कोऑर्डिनेट माइनस इनफाइनेट है तो y कोऑर्डिनेट है जीरो प्लस, जब x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू वन है, जब x इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी तीन पॉइंट मार्क कर सकते हो, जब x लार्ज है तो y आपका जीरो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। डिक्रीज वाले ग्राफ में वन बाई टू बहुत बार कर दोगे, बहुत x को लार्ज कर दोगे, वन बाई टू बहुत बार अपने आप से मल्टीप्लाइड है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जीरो। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं a की पावर x, है ना, इसके डोमेन रेंज की, है ना। इसका जो डोमेन है बड़े आराम से दिख रहा है, x कोई भी रियल रख सकते हो आप, है ना, क्योंकि नेगेटिव रियल पॉजिटिव रियल, है ना, टू की पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या दिक्कत है, डिफाइंड है। तो डोमेन x का कितना जाएगा, माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट। रेंज आप एक बार ग्राफ देख के बताओ क्या आ रहा है, जीरो पर ओपन आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जीरो पर ओपन आ रहा है ना, जीरो कभी नहीं हो पाएगा। टू अपने आप से मल्टीप्लाई हो या वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू अपने आप से मल्टीप्लाई हो, क्या इक्वल टू जीरो आ सकता है क्या, नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। जीरो के करीब जा सकते हो, पास जा सकते हो, पर जीरो नहीं हो पाएगा।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया यहाँ तक? अब छोटे मोटे कुछ फंक्शंस का डोमेन देख लेते हैं, रेंज देख लेते हैं, है ना। जैसे 2 की पावर x का 2 की पावर x² + 1 है ना, इसका भाई बता दो रेंज कितना आ रहा है। और 2 की पावर √x का है ना, इसका बता दो रेंज कितना आएगा। 2 की पावर x² + 1। कोई बात नहीं, आपका अगर लेट स्टार्ट हुआ है तो आप एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट कर लो, है ना, वो रिकॉर्डेड देख लेना, है ना। ठीक है भाई, 2 की पावर x², तो x² का तो आपने देखा ही था अभी। माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट का अगर अपन स्क्वायर कर दें, माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट का स्क्वायर कर दें, तो आपको मिलता है 0 से इनफाइनेट। और 0 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना आएगा 1। इन्फिनिटी प्लस 1 कितना आएगा इन्फिनिटी। 2 की पावर 1 कितना आएगा 2। और 2 की पावर इनफाइनेट कितना आ जाएगा इनफाइनेट। तो 2 की पावर इनफाइनेट कितना आएगा इनफाइनेट आ जाएगा। 2 की पावर √x, इसमें रूट में आपको डोमेन निकालना पड़ेगा ना। इसमें क्या कंडीशन लगेगा कि x 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो 2 की पावर √0 से इनफाइनेट। 0 का रूट कितना हो जाएगा, 0 का रूट आएगा 0, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। 2 की पावर 0 कितना होता है 1। 2 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा इनफाइनेट। इस तरह से आपने रेंज निकाल लिया ना, वेरी सिंपल, है ना। इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हो छोटे मोटे एक्सपोनेंशियल का। अभी अपन बर्थडे बर्थडे भी करेंगे, पर एक बार सारे अलग अलग फंक्शंस आप देख लो, डोमेन रेंज ग्राफ देख लो, है ना, बढ़िया रहेगा ना। चले आगे, सिंपल है, अभी सिंपल चल रहा है, अभी अपन टाइप ऑफ फंक्शन फिनिश कर रहे हैं, है ना। फिर ये जब कंबाइन हो जाएंगे ना तब आपको मजा आएगा, कंबाइन होकर के मजा आएगा। वो अपन उसमें करते हैं, क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में आएगा, अभी नहीं आएगा ना, अभी बहुत बेसिक चल रहा है। जो आप पूछ रहे हो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की साइड से है, उसमें dy/dx अच्छा खासा आपको आना चाहिए, तभी आप उसका ग्राफ या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बता पाओगे। यहाँ ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल एक्सपोनेंशियल है। हाँ कांस्टेंट है ना। फिर अगला टाइटल है आपका लॉग, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन होता है आपका y = log of x⁴ इसमें भी वही चक्कर है, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। और इसमें भी वही चक्कर है, केस 1, हाँ आपका बेस 1 से कम और बेस 1 से बड़ा, है ना। ये आपका बेस 1 से बड़ा इंक्रीजिंग आता है, 1 से कम आपका डिक्रीजिंग आता है ना। यहाँ पर भी वही चक्कर है रेसिप्रोकल का। जैसे मान लो लॉग ऑफ x⁴ है, y = log of x⁴ है, या y = ln x है। ln x का मतलब क्या होता है, लॉग का बेस e, है ना। यहाँ पर क्या है, लॉग x बेस 1/2 है। तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी से पता होगा कि ये तो बताइए, ये तो इसके बराबर है ना, लॉग इसके बराबर है। मैं याद दिलाया देता हूँ, लॉग ऑफ मान लो दे रखा है a की पावर m, b की पावर नारंगी। तो जो पावर होती है, ऊपर वाले की पावर ऊपर आती है, नीचे वाले की पावर नीचे आती है, और आ जाता है a और b, है ना। ये पावर ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे। तो 1/2 की पावर, 1/2 क्या है, 2 की पावर -1 है, -1 नीचे आएगा तो क्या होगा, -1 नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो बेसिकली ये है आपका, है ना, ये आपका फंक्शन है। चाहे आप ऐसे देख लो, लॉग ऑफ x बेस 1/3, लॉग ऑफ x बेस 1/10, ये सारे फंक्शन आते हैं बेस <<1 की कैटेगरी में। तो इसमें लॉग में ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये रिलेशन सेम होता है लॉग का एक्सपोनेंशियल का, 2 की पावर y = x। यहां पर रिलेशन सेम होगा 3 की पावर y = x। यहां पर रिलेशन सेम होगा e⁻y = x। तो आप x और y को प्लॉट कर सकते हो आराम से ना। मैं ये प्लॉट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, है ना, x को 1 रखा तो 1 का log बेस 2 कितना आएगा 0। 1 का log बेस 2 कितना आएगा 0। अगर x यहाँ पर लार्ज है, अगर x यहाँ पर इंफिनिटी है, तो 2 की पावर y इंफिनिटी कब आएगा, 2 की पावर y इंफिनिटी तब आएगा जब y लार्ज हो, y लार्ज हो। और अगर x, हाँ x अगर मान लो टेंड कर गया 0 को, x अगर टेंड कर गया 0 को, तो 2 की पावर y
ये जीरो कब आएगा भाई? अभी बताया था ना, y जब हो जाएगा माइनस इनफाइनेट, y जब हो जाएगा माइनस इनफाइनेट। एक्स जीरो वाई माइनस इनफाइनेट कहाँ पाया जाता है? पाताल लोक में। और इंक्रीजिंग आएगा, ऐसा आएगा, है ना? ऐसा आने का कारण क्या है? ये ग्राफ कॉनकेव डाउन है, ये ग्राफ कॉनकेव डाउन है। हाथ का इशारा यूं चल रहा है ना, यूं, हाथ का इशारा यूं चल रहा है, ये कॉनकेव डाउन है। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव देखो, डी वाई बाई डी एक्स। एल एन एक्स का बता रहा हूं कितना आएगा, 1/x। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा? -1/x², जो कि क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है। 1/x का डेरिवेटिव सब निकाल सकते हैं ना, -1/x²। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव, इसीलिए कॉनकेव डाउन। और x हमेशा पॉजिटिव है, तो 1/x भी पॉजिटिव है, इसीलिए हमेशा इंक्रीजिंग। ठीक है, इसीलिए हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है। यहाँ बेस 1 से कम है ना, ये वाला बना रहा हूँ, बेस 1 से कम, तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। यहाँ पर पॉइंट कितने आएंगे? 1,0, 0 प्लस पर, जब x 0 प्लस है y इनफाइनेट आएगा। जब x प्लस इनफाइनेट है तो y आएगा आपका माइनस इनफाइनेट, y आएगा आपका माइनस इनफाइनेट। करो भाई, लिखो। डू वी नीड जीएन बर्मन? जीएन बर्मन के क्वेश्चन हमने शीट में डाल दिए हैं, जीएन बर्मन के क्वेश्चन हमने शीट में डाल दिए, ठीक है। और एस एल लोनी ट्रिग्नोमेट्री भी क्वेश्चन डाल दिए। वो जमाना गया है ना, जब वो एस एल लोनी बुक आज से 25 साल पहले, बंसल सर चलो भाई किताब खरीद लो, है ना। अब सब इंस्टीट्यूट्स ने मटेरियल जो है शीट में डाल लिया है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भी बच्चे के पास एक सिंगल मटेरियल हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। तो सभी जीएन बर्मन ये सब आ गया है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी की भी अच्छे क्वेश्चन अगर हैं तो इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में, हमारे केस में भी ऐसा ही है। मैं अपनी क्या तारीफ करूं, है ना। तो सभी इंस्टीट्यूट में जो भी मटेरियल है ना इस तरह का, वो सब शीट के अंदर आ गया है। अब भटकने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा आपको, सब सब है अपने पास। हाँ जी, तो ये ग्राफ बना लिया अपन ने। इसमें ये आपका होमवर्क है। तो अरे सुन तो लो, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा प्लॉटिंग कर लेना, थोड़े पॉइंट को प्लॉट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे? 1/2 की पावर y इज इक्वल टू x है ना। ये वाले पॉइंट प्लॉट कर लेना, 2-3, जैसे ये ना 0 1 2, इस तरह की प्लॉटिंग करना है आपको। थोड़ा सेंस रहेगा कि हाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। प्लॉट, कुछ पॉइंट प्लॉट करना, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि नंबर्स का सेंस रहता है ना, तो पूरे ग्राफ का सेंस रहता है। जैसे नंबरों का सेंस उड़ जाएगा ना कि यार x2 कब आएगा, कौन सी वैल्यू के लिए आएगा? y -1 के लिए आएगा। x4 कब आएगा? y -2 के लिए आएगा। x8 कब आएगा? y -3 के लिए आएगा। तो नंबरों का सेंस रहेगा तो पढ़ाई अच्छी रहेगी, सॉलिड रहेगी ना। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। नहीं नहीं, तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या लास्ट ईयर? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, आपको उसी टाइम पे समझना था। अब जाने दीजिए, अब एओडी का इंतजार करिए, इसके लिए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी आप याद कर लो, डबल डैश नेगेटिव, कॉनकेव डाउन, डबल डैश पॉजिटिव, कॉनकेव अप। क्योंकि मैंने भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया है, मैं भी कहां से समझाऊंगा, है ना। और डिफरेंशिएशन अभी स्टार्ट कर नहीं सकते, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई बताओ आप, इसका डोमेन क्या है? क्या आया भाई इसका, इस फंक्शन का log x बेस a का डोमेन? x की क्या क्या वैल्यू आ रही है? x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, देख रहे हो ग्राफ, y एक्सिस के राइट साइड आ रहा है। तो डोमेन आया आपका 0 से इनफाइनाइट, है ना। रेंज बात करते हैं, रेंज बात करते हैं, बॉटम से टॉप आ रहा है, आसमान से पाताल या पाताल से आसमान, y कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो रेंज कितना आ जाएगा? r आ जाएगा, रेंज इज r। हाँ जी, अब हम कुछ कुछ सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। अंडर रूट ऑफ ln x है ना, इसका आपको डोमेन और रेंज बताने कितना आएगा? रूट ऑफ ln x का डोमेन रेंज क्या आएगा? भाई सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है और लॉग दिख रहा है ना, दो फंक्शन दिख रहे हैं अपने को। तो एक तो रूट को शांत करना है, उसकी शांति के लिए जो भी रूट के अंदर मसाला है
जो भी रूट के अंदर मसाला है वो 0 या उससे बड़ा। साथ ही साथ लॉग के लिए जो भी लॉग लिया है जिसका भी, उसको पॉजिटिव करना होगा ना। लॉग के डोमेन का कंडीशन क्या होता है, एक तो एक्स पॉजिटिव, एक ए पॉजिटिव, ये 3 कंडीशन होती है। बेस नॉट इक्वल टू 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ln x के अंदर बेस e है जो कि 1 नहीं होता, सबको पता है ना। तो ये 2 से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ln x को आपने 0 को ऐसे लिखा 1 का लॉग। अब लॉग इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनइक्वालिटी सेम साइड। लॉग बेस ई इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी क्या होता है, सेम साइड। एग्जांपल के तौर पे 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 2 की पावर x है, तो आप क्या बोल सकते हो, 2 ग्रेटर देन x होगा। पावर को कंपेयर कर सकते हो, 2 ग्रेटर देन x आएगा। अच्छा, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इनका क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। क्या लेना होगा, इनका इंटरसेक्शन लेना होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0, क्या है इनका इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट क्या है, 1 या 1 से बड़ा है ना। हाँ हाँ, ये अरे बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया डोमेन का। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में कैसे निकालते हैं, पुट कर दो आप तो पुट कर दो। तो 1 का लॉग कितना जाएगा, 0। इन्फिनिटी का लॉग कितना आएगा, इनफाइनाइट, है ना। यहां से देखो, है ना, यहाँ पर पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पर x, इन्फिनिटी पर y कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, आसमान पर है ग्राफ। तो 1 का लॉग 0 है ना, 1 का लॉग 0, इन्फिनिटी का, इसका रूट 0 का रूट कितना आ जाएगा, 0। इन्फिनिटी का रूट कितना आएगा, इन्फिनिटी, है ना। 0 का रूट 0, ये आपका रेंज आ गया। और कोई सवाल लिखा है क्या, नहीं लिखा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बेस 1/3 x माइनस 1। इसका भी डोमेन रेंज बताना है अपने को। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। आप नए स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, आपने आज ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारा नाम ही भाई है। आज भाई, आज भाई ने आज ज्वाइन किया है, देख रहे हो आप, गजब। अरे पिछला 2 लेक्चर देख के, आज 2 लेक्चर हो गए ना बच्चों अभी तक। अब ये तीसरा है ना, आज तीसरा है। हाँ जी, तो अंडर अंडर रूट के लिए क्या करना होगा, अंडर रूट के लिए क्या करना होगा, अंडर रूट के लिए अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। किंतु परंतु बट मगर लेकिन अब की बार लॉग का बेस क्या है, 1/3। तो मान लो आपने लिख भी लिया, तुमने लिख भी लिया, क्या लिख लिया, अरे क्या लिख लिया, 0 को 1 का लॉग लिख लिया। तो इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ता है डिक्रीजिंग में, है ना। जैसे मान लो 1/2 है, उसकी पावर x है, ग्रेटर देन 1/2 की पावर 2 है, 1/2 की पावर 2 है, तो क्या करोगे, ये 2 की पावर माइनस एक्स लिखा है, ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस 2 लिखा है। तो अब क्या होगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2, यानी कि x लेस देन 2 आया ना। क्यों, क्योंकि 1/2 की पावर x ये अपने आप में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, है ना। इंक्रीजिंग होता है, 2 की पावर x अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम साइड होती है। तो यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x आ गया आपका 2 या 2 से बड़ा। साथ के साथ लॉग भी डिफाइन करना है भाई, तो लॉग किसका लॉग है, x माइनस 1 का, उसको पॉजिटिव करना है, 1 से बड़ा। अच्छा उल्टा करना था, सॉरी आइला। तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, 2 से छोटा। मैं क्या कह रहा था, 1 से बड़ा और 2 से छोटा कुछ कॉमन है क्या, 1 से बड़ा 2 से छोटा कुछ कॉमन है क्या। हाँ हाँ, 1 से 2 ही आ जाएगा इंटरवल। हाँ, ओपन 1 क्लोज 2, बिल्कुल सही है। यहाँ कर देता हूँ, तो आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू ओपन 1 से क्लोज 2, ये आपका डोमेन आ गया। ठीक है, डी लिखता हूँ डोमेन को।
रेंज की बात करते हैं तो डाल दो इसको, लॉग बेस 1/3, एक्स क्या है 1 से लेकर के 2 क्लोज -1, ऐसे करके 1 -1 कितना आ जाएगा 0, 2 -1 आ जाएगा 1, इसका लॉग बेस 1/3। हाँ जी बादशाह, 0 के करीब है, लॉग का बेस 1/3 है, तो 1/3 की क्या पावर आपको 0 देगी? 1/3 की प्लस इनफाइनाइट भाई, 1/3 की पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंफिनिटी पावर 0 देगी ना, ठीक है। 1/3 की कौन सी पावर 1 देगी? हाँ, और उसका रूट ले रहे हैं, 0 का रूट कितना आ जाएगा 0, इन्फिनिटी का रूट आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका रेंज आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, पिछले वाले सवाल का भी रेंज आया था 0 से इनफाइनाइट, है ना। चले 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 आगे, लिख लो आराम से लिख लो सर, बस ये कंफ्यूजन है कि किस टीचर को फॉलो करूं। अच्छा, 10-15 दिन में पता चल जाएगा तुम्हें, है ना, 10-15 दिन में पता चल जाएगा कि तुम फॉलो कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हाँ भी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लॉग का बेस 3 कॉज ऑफ साइन एक्स है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/ln x, है ना, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। है ना, दोनों फंक्शंस के अंदर डोमेन और रेंज निकालना है। आराम से ट्राई करो ना, जल्दी नहीं है, ध्यान रखना है, जल्दी मत करना। अरे भाई होमवर्क में बना दूं क्या, अब होमवर्क जबरदस्ती क्रिएट कर दूं क्या? ये आप लोग थोड़ा सा अपना 11th का रिवाइज कर लीजिए, है ना, 11th का रिवाइज कर लीजिए। कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, अरे भाई डोमेन कहाँ से करा दो, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं कराया, अभी डोमेन का भी होमवर्क दूंगा तो ये क्या दूंगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ होगा स्टार्टिंग में। कम से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट तक तो पहुंच जाने दे, थोड़ा बहुत अभी ये करोगे ना, थोड़ा सा अपन वार्म अप कर ले ना, बाकी आप अभी अपना ये कर लो, 11th का बहुत भारी पड़ेगा आपको ये, 11th का आप कर लो, है ना, काफी भारी पड़ेगा ये। फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। चलो करते हैं स्टार्ट। तो अंडर रूट क्या चाहता है, अंडर रूट क्या चाहता है कि उसके अंदर जो भी आया हो वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव, ठीक। अब जीरो को क्या लिख लेंगे, 1 का लॉग, है ना, जीरो को क्या लिख लेंगे 1 का लॉग, बेस लॉग का क्या है 3 है, तो इंक्रीजिंग है, तो कॉज ऑफ साइन एक्स हमको चाहिए कि 1 या 1 से बड़ा हो जाए। क्या कोई ऐसा, क्या कोई ऐसा कॉस का एंगल आपने देखा है कि कॉस की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो जाए? 1 से बड़ा तो कॉस होता ही नहीं है, 1 से बड़ा तो कॉस होता ही नहीं है। तो यहां पर एक ही समस्या, एक ही समाधान हो सकता है कि ये 1 हो जाए, और तो कुछ आ नहीं सकता। अब कॉस थीटा अगर 1 है, अब कॉस थीटा अगर 1 है, कॉस थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन बताओ भाई, चट चट आना चाहिए, चट चट, कितना होता है 2n पाए। कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या होगा 2n पाए। अगर 2n पाए देखें तो ये आ रहा है 0 +-2 पाए +-4 पाए एंड डैश डैश, भाई ये कितना आ जाएगा, पाए देखो कितना होता है 3.14159, है ना, आई लव यू शालू मुखर्जी, 3.14159, ठीक है, और उसका डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट मोटा माटी 6.28, है ना। अब भैया मुझे ये बताओ, मोटा माटी 12 पकड़ लो, ठीक है, साइन एक्स बेचारे की औकात क्या है, साइन एक्स बेचारा -1 से बने, वो कहाँ पहुंच पाएगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली है, साइन एक्स बेचारा अपनी औकात के हिसाब से बस 0 हो जाए तो ही गनीमत है। साइन थीटा 0 का आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0 का आंसर आता है एन पाई, एक्स कितना आ गया एन पाई आ गया, तो ये आपका डोमेन आ गया, है ना। डोमेन में कितने पॉइंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट,
क्योंकि एन पाई का मतलब क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। और रेंज निकालते हैं अपन, तो रेंज कैसे आती है, डाल के आती है, डाल दो यहाँ पर, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ लॉग बेस 3 कॉज ऑफ साइन ऑफ एन पाई, जो आया वही अपन ने यहाँ पर डाल दिया। साइन एन पाई क्या देगा, लाजमी सी बात है 0, उसका आएगा कॉस, वो क्या देगा 1, उसका आएगा लॉग, वो क्या आएगा 0, उसका आएगा रूट, 0 का रूट कितना आ जाएगा 0। इसका बना लेते हैं ग्राफ, है ना, मज्जा आएगा ना, मज्जा, मज्जा आएगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो बादशाह, क्या एन पाई में 0 आता है, हाँ आता है ना, 0 आया तो आउटपुट कितना आया 0, तो एक पॉइंट है ग्राफ पर 0 0। पाई आया, हाँ आया, पाई पर वैल्यू कितना आया 0 आया, एक पॉइंट आया एन पाई में 2 पाई, और वाई कितना आया 0, है ना, माइनस पाई 0। तो भाई ये तो बिंदु आ गए, एक्स एक्सिस के कुछ बिंदु, कुछ नहीं मतलब इनफाइनाइट बिंदु, ये आपका ग्राफ है, समझ रहे हो, ऐसा डॉट 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 आएगा, 0 0 पाई 0 2 पाई 0 3 पाई 0, इस तरह का आपका ग्राफ बन रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये पहला वाला, पहले वाले फंक्शन का ग्राफ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। चले आगे, हाँ करो आराम से, खूब नोट करो, नोट नहीं करोगे तो नोट कमाओगे कैसे भाई, बिना नोट किए तो नोट कमा ही नहीं सकते ना, कर लो नोट कर लो, और कुछ नोट इधर भी दे देना भाई, है ना। भाई बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, अगर कर लिया तो डोमेन रेंज निकालना है इसमें, 1/ln x डोमेन रेंज, ध्यान रखिए धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, छोटा छोटा कर रहे हैं अपन, है ना, स्लोली स्लोली। हाँ जो अपन सेकंड पे आ जाते हैं अपन, है ना, सेकंड पे। तो अब अपने को एक बार 1 अपॉन प्रोफाइल, है ना, इस तरह की चीज भी दिखनी चाहिए ना, 1 अपॉन प्रोफाइल। भाई 1 अपॉन प्रोफाइल में अगर प्रोफाइल रियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो प्रोफाइल है वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं है। तो आपको एक काम ये करना है कि ln x आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये आपने 1/लफड़ा, 1/लफड़े में लफड़े को आपने इस तरह से सेटल किया कि 1/लफड़ा रियल आए। दूसरा एक स्वयं लॉग भगवान भी यहाँ पर मौजूद है ना, तो लॉग भगवान जो है खुश कब होते हैं भाई, जब एक्स क्या है पॉजिटिव हो, बेस में कोई टंटा नहीं है, बेस में क्या है ई आ रहा है, बेस में ई आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा किसका लॉग 0 होता है, 1 का, तो एक्स 1 नहीं होना चाहिए और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए ना, दोनों बातें, ये भी और ये भी। तो 0 से बड्डा लेना है पर 1 नहीं लेना, तो 0 से 1 ले लो, 1 से इनफाइनाइट ले लो, ठीक है, ये आ गया आपका डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, तो इसको डाल दो, 1/log ऑफ 0 से 1 है और 1 से इनफाइनाइट भी है। 0 का लॉग देख के बताओ कितना आता है, 0 का लॉग आता है, कितना आता है, माइनस इनफाइनाइट। 1 का लॉग कितना आता है 0, 1 का लॉग कितना आता है 0, 1 का लॉग आता है 0, इन्फिनिटी का लॉग कितना आएगा इनफाइनाइट। प्लीज चेक इट आउट, एक बार सोच लो, अगर 0 के लॉग में कंफ्यूजन है एक बार देख लो यहाँ पर, 0 ये रहा, सॉरी यहाँ पर है ना, 0 का लॉग कितना आता है माइनस इनफाइनाइट, 0 का लॉग माइनस इनफाइनाइट, 1 का लॉग 0, इन्फिनिटी का लॉग इनफाइनाइट। अगर बेस 1 से कम है तो 0 का लॉग प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। वो अपन ने देखा भी था कि 1/3 को कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई करें, 1/3 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, इनफाइनाइट टाइम्स करना पड़ेगा। या ई को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आपको 0 मिल जाए, तो ई को माइनस इनफाइनाइट आएगा ना, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, है ना। हाँ जी, माइनस इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल, माइनस इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल आएगा 0, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट।
जीरो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल कितना आएगा? इनफाइनाइट। पॉजिटिव इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना आएगा? जीरो। तो अच्छा, जीरो से इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल अफेक्टिवली जीरो से इनफाइनाइट ही आ रहा है, बस पोजीशन बदल गई है। इसका रेसिप्रोकल यही आ रहा है, बस पोजीशन बदल गई है ना? तो आंसर है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल रियल एक्सेप्ट एलिमेंटल जीरो। ठीक है, जीरो रेंज में नहीं है, जीरो रेंज में नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आप बता दीजिएगा जब भी आपने लिख लिया हो। आपका जो क्लास है ना, हाँ हाँ, उसका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अगला टाइटल है मॉड, मॉड्यूलस फंक्शन, है ना? ये आई थिंक रिवीजन ही होगा कुछ लोगों के लिए, कईयों के लिए, मतलब y इज इक्वल टू मॉड एक्स। भाई इसकी पीस वाइज डेफिनेशन ये होती है कि ये होता है x अगर x पॉजिटिव है, माइनस x अगर x नेगेटिव है। ठीक है, मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव, और माइनस x अगर x नेगेटिव है। भाई ये लाइन है, अरे खुसफुस मत करो भाई, क्या कर रहे हो? पार्टी है क्या घर में? क्या कर रहे हो भाई? खुशफुश मत किया करो क्लास में, है? हाँ जी, ये रेखा है, इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स। ये रेखा है, इसका नाम है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये दो ब्रांचेज है ना? क्या है ये? दो ब्रांचेज है, टू ब्रांचेस, या बेसिकली पीस वाइज डेफिनेशन, टुकड़े टुकड़े, पीस वाइज डेफिनेशन, पीस वाइज डेफिनेशन। अगर ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा है तो ऐसा, पीस वाइज डेफिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, पीस वाइज डेफिनेशन, दो ब्रांचेस हैं, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये तब ड्रॉ करना है जब x ये जीरो, यानी कि इसके राइट साइड है ना? ठीक है, इसके राइट साइड। इसका डोमेन रेंज बताना, मॉड एक्स का कितना आएगा डोमेन? हाँ, ऑल रियल आ जाएगा। और रेंज y कोऑर्डिनेट देख के बताओ, y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या है? जीरो जीरो। हाँ हाँ, जीरो से इनफाइनाइट, है ना? वेरी इजी। चलो अब लगे हाथ, इसका ग्राफ बना दो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है। हाँ जी, तो इसमें क्या करना है अपने को? कंडीशन लगानी है पहले तो, ये स्वयं यही आ जाएगा जब ये पॉजिटिव होगा या जीरो या उससे बड़ा होगा। इसका नेगेटिव आ जाएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव आएगा ना। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि किसी भी प्रोफाइल का वैल्यू, किसी भी प्रोफाइल का मॉड वही होता है जब वो प्रोफाइल पॉजिटिव होता है। प्रोफाइल का मॉड नेगेटिव इंटू करके आ जाएगा अगर क्वांटिटी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव माइनस वन इंटू नेगेटिव कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा, दोनों केस में पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है ना? तो इसका आंसर आ रहा है माइनस वन से वन, इसका आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट, है ना? ये आ रहा है। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं हल्का सा, लिटिल लिटिल। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर बनाओगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन बनाओगे तो ये पैराबोला है, और रूट इसके कितने हैं? वन और माइनस वन, रूट इसका है वन और माइनस वन, अपवर्ड फेसिंग है, और जीरो पर कितना आ रहा है? माइनस वन आ रहा है, जीरो पर माइनस वन आ रहा है। ऐसा आपका ग्राफ बनेगा, है ना? लेकिन कौन सा वाला हिस्सा नहीं बनाना है? अपने को माइनस इनफाइनाइट यहां से यहां तक बनाना है, और वन से इनफाइनाइट बनाना। तो ये उड़ा दो भाई, ये आप उड़ा दो इसको, इस पूरे पार्ट को उड़ा दो, नीचे वाले पार्ट को, है ना? ठीक है,
ये -1, 0 है और ये 1, 0 है। अच्छा 1 - x² कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू 1 - x² कैसा बनेगा? इसके भी रूट हैं 1 और -1, लेकिन ये डाउनवर्ड है और 0 पर वैल्यू कितनी है 1। ये ऐसा बनेगा, लेकिन ये केवल यहां से, यानी कि ये वाला पार्ट इतना बनाना है, इतना इतना सा। तो ये कैसा आ जाएगा आपका? ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ रहा है ना, ये आपका ग्राफ आ रहा है। ड्रॉ कर लीजिए। पीस वाइज डेफिनेशन ये हो जाएगी कि x² -1, x -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 - x², x अगर -1 से बने, x अगर -1 से बने। बना लिया भाई, बना लिया। हम्म अगला आपको जो है हल्का सा ओरिजिन शिफ्टिंग का आइडिया देना है। y इज इक्वल टू, मान लो मॉड x है +1 है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा? और y इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड ऑफ x -3 का ग्राफ कैसा होगा ना, हल्का सा एक बार बना के देखो एक बार, चाहे डिफाइन करके चाहे थोड़ा आइडिया से। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। मॉड ऑफ x+1 है ना, मॉड x+1। तो आप इसमें केवल मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, और जीरो पर देखो, जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। जीरो पर 1 आ रही है, बाकी पूरा मॉड x का ग्राफ आप ड्रॉ कर दो, है ना। कहने का मतलब क्या है? जैसे y माइनस बीटा है और मॉड ऑफ x माइनस अल्फा है। वैसे तो अल्फा 0 ही है, क्या लिखा हुआ है? y -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -0। ठीक है, पॉइंट आप देख लो, है ना, इसको कैपिटल Y लिख दो और उसको आप कैपिटल X लिख दो। ठीक है, y -1 को अपन ने y बोला, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ग्राफ को उठा के कहाँ ले जाना है ना, यानी कि x तो 0 और y 1। पूरे के पूरे ग्राफ को, पूरे के पूरे ग्राफ को आप उठा लो। हम्म, पूरे के पूरे यहाँ तो नहीं उठा पाएंगे, है ना, यहाँ पर पूरा एक साथ बनाया क्या? पूरे ग्राफ को, ये भी पूरा नहीं बनाया एक साथ, छोड़ दो। तो मान लो ग्राफ ऐसा बना है, पूरा का पूरा ग्राफ जो है इसको उठा लो और कहाँ पर शिफ्ट कर दो। अभी मॉड एक्स ऐसा था, पर मॉड x+1 है ना, इसको ऐसे कन्वर्ट करो और आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे ग्राफ को कहाँ लेके जाना है? 0, 1 पे लेके जाना है। ग्राफ की शिफ्टिंग होती है, ओरिजिन की नहीं होती है। ओरिजिन तो अपनी जगह रहता है। कहाँ पर शिफ्ट करना है ग्राफ को? 0, 1 पर। कैसे करते हैं? इस तरह से आप लिख लो, है ना, y माइनस, इस तरह से आप लिखो y माइनस बीटा मॉड x माइनस अल्फा, है ना, यानी कि जहां जहां x है। मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका ग्राफ आपको पता है, तो आपका y माइनस बीटा और संसार में जहां जहां x है, x की जगह x माइनस अल्फा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? इस ग्राफ को उठा के, इस ग्राफ को उठा के कहां ले जाओ? अल्फा कॉमा बीटा पे ले जाओ। इस ग्राफ को उठा के अल्फा बीटा पे ले जाओ। जैसे मैं मॉड एक्स के ग्राफ को उठा के 0, 1 पर ले गया हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स दे रखा है अपने को, बराबर है मैक्स ऑफ, मैक्स भी आता है मिन भी आता है, मैं मिन वाला सवाल भी कराया था। साइन एक्स कॉमा कॉज एक्स इस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना, रेंज बतानी है। ठीक है, रेंज बतानी है। अगला सवाल है
अगेन सेम सवाल है, एफ एक्स दे रखा है अपने को, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, है ना, इसका रेंज बताना है, बाकी सब सेम है। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज मैक्स दिस, डोमेन ऑफ फंक्शन इज दिस, रेंज बताओ रेंज क्या होगा, ये भी सेम है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल, रेंज बताना है, फंक्शन दे रखे मॉड साइन और आपका क्या है कॉस एक्स है। मैं भी सिंपल सिंपल करा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, है ना, क्योंकि भी वही ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है ना, वो हो जाएगा, थोड़ा सा रहेगा, ठीक रहेगा। अगला फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। हाँ जी, पहला वाला करते हैं। तो मैक्स का मतलब क्या होता है ना, पहले अपन मतलब जान लेते हैं, है ना, मैक्स का मतलब क्या होता है। तो मैक्स का मतलब है जो बड़ा है, जैसे मान लो आपने दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दिए ना, जैसे साइन का ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया ऐसा, ये आपने साइन का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर आपने कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया ना, कॉस का, तो कॉस 0 1 90, ठीक, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ऐसे आपका कॉस का ग्राफ आएगा। अब आप किसी पर्टिकुलर एक्स पे जानना चाहते हो, है ना, जैसे मैक्स बड़ा कौन है, तो अभी देखो पाई/4 पर तो दोनों बराबर हैं, पाई/4 पर 1/√2 है, पर अगर आप यहाँ पर 90 पर देखोगे तो 90 पर कौन बड़ा आ रहा है, साइन बड़ा आएगा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, कॉस 90 क्या आता है 0 आता है। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जहां पर साइन बड़ा है, कभी कॉस बड़ा है ना, ऐसा तो नहीं है कि साइन ही बड़ा है, अब देखो कॉस बड़ा हो जाएगा, 0 पर कौन बड़ा है, 0 पर कॉस बड़ा है, 0 पर साइन 0 है और 0 पर आपका कॉस जो है 1 है, तो तब क्या करें, तो मैक्स, मैक्स कैसे आएगा, मैक्स आएगा, मैक्स मैक्स मैक्स, देखो जहां पर टकरा रहे हैं, जहां पर टकरा रहे हैं उस पॉइंट के बाद, उस पॉइंट के बाद उस एक्स के बाद ये वाला ग्राफ ऊपर है, और जहां ये टकराए अब साइन ऊपर आ गया, अब साइन ऊपर आ गया, और अब इसका, इसके अंदर कॉज ऊपर आ गया, ठीक है। तो मैं हल्का सा आपको पीस वाइज अगर डिफाइन करूं तो पाई/4 के आगे कर देता हूं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/4, पाई/4, और ये क्या है, ये कौन सा है, ये वाला पॉइंट का बताना एक्स कोऑर्डिनेट, 10 साइन इज इक्वल टू कॉस करोगे तो बेसिकली 10x कितना आएगा 1 आएगा ना, 10x 1 है तो कितना आएगा n पाई प्लस पाई/4 आ जाएगा, है ना, n पाई, तो पाई/4 के बाद अगला क्या आ जाएगा 5 पाई/4, तो यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक कौन भारी है, साइन भारी है, साइन एक्स, लेकिन x अगर 5 पाई/4 से बड़ा हो गया, फिर अगला टकराव कहां पर होगा, 2 पाई प्लस पाई/4 यानी कि कितना जाएगा 9 पाई/4 आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/4, तो यहाँ पर कौन बड़ा हो जाएगा, कॉस बड़ा हो जाएगा, और इसी तरह से आपका चलता रहेगा, कभी साइन बड़ा कभी कॉस बड़ा, कभी साइन बड़ा कभी कॉस बड़ा, कभी साइन बड़ा कभी कॉस बड़ा, है ना, ऑल्टरनेट ये आते रहेंगे, क्योंकि पीरियोडिक है ना, इस वजह से बार बार ये काटेंगे एक दूसरे को, बार बार आपका रिपीट करेंगे, है ना, जैसे ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, ऐसे। अब डोमेन तो इसने दे दिया ऑल रियल, यानी कि सारे रियल नंबर डाल दो, रेंज पूछ रहा है ये, रेंज है ना, तो रेंज का मतलब वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो बड़ा है तो भाई ये पूरी रेंज आएगी, है ना, ये पूरी रेंज आएगी यहाँ से यहाँ तक, इसके नीचे नहीं जा रहा ये, मतलब -1 नहीं हो पाएगा ये, समझे, -1 कहाँ हो पाएगा, अगर आप दोनों में बड़ा लोगे तो, क्योंकि दोनों एक साथ तो -1 नहीं होते ना, दोनों एक साथ -1 नहीं होते, तो -1 नहीं आएगा इसमें। तो चलो इसका रेंज बताओ, साइन एक्स का रेंज, साइन पाई/4 कितना होगा 1/√2, और साइन 5 पाई/4 है ना, इस ब्रांच से रेंज बताओ, इस ब्रांच से रेंज कितना आएगा, -1/√2 आ रहा है साइन का वैल्यू, और पाई/4 पर कितना आ रहा है 1/√2, लेकिन पाई/4 नहीं लेंगे क्योंकि आपने मैक्सिमा नहीं लिया ना मेरे भाई,
मैक्सिमा तो कितना आएगा, 1 आएगा। π/4 से ये ग्राफ है आपका 90 है ना बीच में, तो रेंज आप ये लीजिए, रेंज आप ये लीजिए, ये आएगा इस जगह से रेंज। अच्छा यहां से रेंज क्या आएगा बताना जरा, कॉस। देखो कॉस यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस यहां पर आ जाएगा -1/√2 और कॉस, अच्छा अगेन देखो यहां पर भी कॉस 1/√2 आ रहा है, पर ये मत देखो मैक्सिमा जो है वो 0 मतलब 2π पर आ रहा है। 2π पर देखो मेरे भाई, 2π पर कॉस का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ओहो, तो हर जगह से रेंज सेम आ रहा है, -1/√2 से 1। इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, कोई भी ब्रांच ले लो आप, रेंज आपका हर जगह से सेम आ रहा है। तो इस सवाल का रेंज कितना आ गया, -1/√2 से लेकर के 1, ये आपका रेंज आ गया। सेकंड क्वेश्चन करिए। मॉड साइन वैसे ही बनाओ जैसे भी बताया था ना, पैराबोला उल्टा, है ना। मॉड साइन का बना लो, ग्राफ बना लोगे आप, बहुत चालाक लोग हो आप, धुआंधार हो। ब्रांच से रेंज क्या आ सकती है, और क्या, और क्या डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अभी आप देखो ना यहाँ पर, ये जो ब्रांच है इसका रेंज कितना है, 0 से 1 है ना। इस ब्रांच का रेंज आपका 0 से 1 है ना। और बादशाह इस ब्रांच का रेंज कितना है, 0 से इनफाइनाइट। और इस वाली ब्रांच का रेंज कितना है, 0 से इनफाइनाइट, है ना। थोड़ा ओपन क्लोज का देख लेना, मैंने ओपन क्लोज का ध्यान नहीं दिया, पर मोटा माटी एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, क्योंकि इसमें भी आप माइनस इनफाइनाइट से -1 लोगे तो भी 0 से इनफाइनाइट, इसमें आप 1 से इनफाइनाइट लोगे तो भी 0 से इनफाइनाइट आएगा, है ना। हाँ सेम आ रहा है ना। अच्छा भाई मैं आपको बता दूं, मैं 10th क्लास का बैच लॉन्च कर रहा हूँ, मैथ का फाउंडेशन। ठीक है, मैं भी गया था यूट्यूब चैनल पर। 10th क्लास से अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो जो प्रिपरेशन करना चाहता हो तो कर सकता है ना। ये डिटेल आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 20-22 अप्रैल से स्टार्ट है क्लासेस। जूम बैच की तरह ही है, जैसे आप आराम से पूछ पाए ना, वैसे कोई भी पूछ सकता है। क्योंकि 10th में थोड़ा सा उड़ा उड़ा सा रहता है बच्चा, तो वो थोड़ा इतना न उड़े, है ना, थोड़ा कंट्रोल में रहे तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा आप सिलेबस पूरा कर लो, है ना। सीक्वेंस सीरीज आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ जीपी तक, है ना। और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, है ना, तो बढ़िया रहेगा, मतलब आईआईटी या नीट किसी के लिए भी। हाँ जी, ये दूसरा वाला करें, स्टार्ट करें। बेटा दूसरे वाले का आंसर है क्या? हाँ 1 मिनट, मिन मिन डाला ना, 1 मिनट बेटा, मैं दोबारा एक बार इसको कॉपी करता हूँ पहले तो। ठीक है, क्योंकि हाँ कर रहा हूँ 1 सेकेंड। ना 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 ना, पहले मॉड साइन का ग्राफ पूरा बनाना पड़ेगा एक बार। तो मॉड साइन भाई ये आ जाएगा साइन एक्स, जब आपका साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, जब आपका साइन एक्स हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो साइन का ग्राफ तो सबको पता है, साइन का ग्राफ तो सबको पता है, 0 से पाए ऐसा आ जाएगा, 0 से पाए, है ना। साइन पॉजिटिव कब होता है, 0 से पाए, उस समय तो साइन साइन ही है। लेकिन माइनस साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, माइनस साइन का ग्राफ जब साइन एक्स नेगेटिव है, तो साइन एक्स नेगेटिव होता है पाई से लेकर के 2π में। ठीक है, तो माइनस साइन का ग्राफ कैसे बनता है, आप देखो ना, यहाँ पर देखा आपने, महसूस किया कि अगर इसका ग्राफ पैराबोला ऐसा था ना, ऐसा था पैराबोला, तो किसी भी पैराबोला का या उसका नेगेटिव का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, आप इसको रोटेट करा दो, इसको आप घुमा दो, मैं घुमा तो नहीं पा रहा हूँ, ये देखो उल्टा इन्वर्ट कर दिया ना आपने, ग्राफ कैसा था, ऐसा था, आपने उसका उल्टा कर दिया, ऑब्वियसली ऊपर भी उचकाया मतलब। ठीक है ना, आप समझे क्या, बात समझ में आई क्या, क्या करना होता है, अगर आप मॉड को खोल रहे, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आ गया समझ में। हाँ, मैं कुछ पॉइंट वगैरह भी बता देता हूँ आपको, कुछ पॉइंट भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइन का ग्राफ पूरा ऐसे बनाते, ठीक, पूरा ऐसे बनाते, पर और आप क्या लेते यहाँ पर, यहाँ पर आप लेते पाई 7π/6, पर वैल्यू कितनी आती, -1/2। पर अब क्या होगा इस वाले फंक्शन के अंदर, इस x की वैल्यू को रखने पर आपको -1/2 का मॉड कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 7π/6, 1/2, जो कि क्या है,
जो कि इस पॉइंट का इमेज है इन एक्स एक्सिस। क्या आप देख पा रहे हैं मेरे भाई? ये जो मिड पॉइंट आया है कितना है? 7π/6, 0 आया है, यानी कि 7π/6, -½ ये तो साइन का ग्राफ है, पर अगर उसका मॉड साइन का ग्राफ देखें तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये इसका इमेज है ना। इस वजह से क्या होगा, मैं दोबारा बना के समझा रहा हूं कि आपका साइन तो आएगा जब जब साइन पॉजिटिव है, तो साइन का वो ग्राफ तो ले लो जब जब साइन पॉजिटिव है। ठीक है, ये साइन पॉजिटिव कहां से कहां तक? 0 से पाए, 2π से 3π भी साइन पॉजिटिव होता है, और आपका यहां से यहां यानी कि -2π से -π भी साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन जब साइन नेगेटिव है और आप मॉड ले रहे हो, मतलब ये जो पार्ट आता था, ये जो पार्ट आता, ये ऐसे मत बनाओ, इसको उल्टा कर दो, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और ये जो पार्ट आता उसको ऐसे मत बनाओ, इसको उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो। ठीक है, इन्वर्ट कर दो, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो डिट्टो। जैसे पैराबोला ऐसा था, पर मॉड लिया तो इन्वर्ट करना था। बिल्कुल सेम फंडा चल रहा है, डिट्टो सेम फंडा चल रहा है। लिखो, बना लो भाई, ये मॉड साइन का है। और दूसरा वाला ग्राफ अब कॉस का आप बना सकते हो। लेट्स मेक कोसाइन का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कितना आएगा? 0 से 1, है ना। ये आपका कॉस का ग्राफ आ जाएगा, है ना, कॉस का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ मैंने बनाने की कोशिश करी है, पेंटिंग बनाई है मैंने। मिनिमम मिनिमम मतलब क्या होता है? छोटा, जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला आपको लेना है, छोटा वाला। तो अगर मैं 0 से, छोटा वाला कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है ना, ये आपका छोटा है। फिर आपका कॉस छोटा हो जाएगा ना, कॉस थ्रू आउट छोटा रहेगा भाई साहब, यहां तक देख रहे हो। यानी कि π/4 से लेकर के, π/4 से लेकर के ये जो भी पॉइंट है निकाल लेंगे, छोटा है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कॉस और साइन अफेक्टिवली तो बराबर, मेरे ख्याल से ये π/4 ही है क्या? बताना जरा, π/4 है और ये -π/4 है। हाँ, ठीक है। तो अब इसका पीस वाइज कैसे आएगा? इसका पीस वाइज आएगा कि -π/4 से लेकर के π/4 में जो छोटा है, जो मिन है, नीचे है, नीचे, वो क्या है? मॉड साइन है, मॉड ऑफ साइन एक्स है। और आपका ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कितना है आपका? 7π/4 है। हाँ, 7π/4 है। यानी कि π/4 से आपका 7π/4, π/4 से 7π/4, यहाँ पर ओपन लगा देना। अगर एक जगह क्लोज लगाए तो एक जगह ओपन। यहां पर आपका छोटा फंक्शन कौन है? कॉज एक्स है। बादशाह और रेंज निकालो दोनों का, दोनों का रेंज निकालो जरा, क्योंकि फिर तो पीरियोडिक चल जाएगा ना। देख रहे हो आप, ये जो पार्ट है वो वापस यहाँ आ गया ना, ये आ गया। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, वही वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ है। भांजे दुर्योधन, डिट्टो सेम रिपीट हो रहा है। और जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है, वही वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ है, वही वाई कोऑर्डिनेट। तो बस एक ही बार लिखो, मॉड साइन का रेंज बताओ। -π/4 में π/4, भाई लघुत्तम मान तो कितना आएगा? 0। हाँ, 0 से 1/√2 आएगा यहाँ से, शाबाश। कॉस तो नेगेटिव भी है, बीच में -1 भी हुआ है पाई पर, तो -1 लेंगे। और बड्डा, सबसे बड्डा नंबर कितना आएगा? 1/√2 ओपन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन है। तो भाई जोड़ो इन दोनों को, ये भी आएगा आउटपुट में, ये भी आएगा आउटपुट में, तो कितना आएगा? -1 से 1/√2 आपका, हाँ, क्लोज ब्रैकेट, ये आपका रेंज है। लिख लो भाई, प्लीज राइट दिस डाउन। हवा 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 खुशबू दे, फिर लिख लिया आप लोगों ने?
क्या ही क्यों कर रहे हो भाई? ही लिख लिया ही। हाँ जी, अगला टाइटल है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अभी सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, है ना। इसकी परिभाषा ये होती है मॉड की तरह, 1 जब x पॉजिटिव है, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, और -1 जब x नेगेटिव है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं मॉड x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट 0 और 1, सॉरी, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। बात बराबर ही है ना। x अगर पॉजिटिव हो गया तो मॉड x अपॉन एक्स 1 आ जाएगा, x अगर नेगेटिव है तो मॉड x अपॉन एक्स -1 आ जाएगा। ठीक है, आइए इसका ग्राफ देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये, बहुत ही मज़ेदार डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये पहली मर्तबा है जब आपको टेंडिंग की फील आएगी, जो लोगों को नहीं होती है, और इसी वजह से वो जेई एडवांस में सवाल गलत करते हैं ना। तो पहली बार आपको ये टेंडिंग की फील आएगी, पर मैं इतना जोर अभी यहाँ पर दूंगा नहीं कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, इसको अभी सोच लो, है ना। इसको अपन 2-3 महीने के अंदर भी अगर सोच पाए, है ना, कि पास होना, नेबरहुड में होना, बहुत 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 करीब होना, उसका मतलब क्या होता है, वो 2-3 महीने में आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। वो आ जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पर आ जाएगा, है ना, वो सबसे सही मौका होता है। और वहीं पर चैप्टर भी वही है, डिफरेंशियबिलिटी ही चैप्टर जहां पर लोग गलती करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाया y इज इक्वल टू 1 आया, भाया y इज इक्वल टू 1 आया, कब आया? x पॉजिटिव के लिए। तो y एक्सिस के राइट साइड में आप देखो ग्राफ आ रहा है y इज इक्वल टू 1, दिख रहा है ये पॉजिटिव के लिए। शून्य आया जब x 0 आया, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ग्राफ पर पॉइंट है 0 0। भाया y इज इक्वल टू -1 आया जब नेगेटिव आया, ये x नेगेटिव है ना, बिफोर बिफोर y एक्सिस। ये वाला पार्ट क्या है? y-1, ये अपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो डोमेन कितना हो गया भाई? डोमेन हो गया आपका ऑल रियल, क्योंकि चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो, फंक्शन वेल डिफाइंड है, फंक्शन का आउटकम रियल नंबर आ रहा है। और डोमेन रेंज कितना आ गया? रेंज बहुत ही कम है भैया, रेंज में गिने चुने नंबर आ रहे हैं, 3 ही नंबर हैं रेंज में। सिग्नम एक्स की रेंज में देर आर ओनली 3 नंबर्स, एक है 1, एक है -1 और एक है 0, है ना। ये डेफिनेशन है उसकी। ठीक, ठीक है। अब इसका ग्राफ ऐसा आता है, इसमें डाउट, आपको किसी को कुछ डाउट आ रहा है? हॉलो सर्कल का डाउट आता है जनरली, आइए मैं बताता हूँ। हॉलो सर्कल का मतलब होता है एक्सक्लूड, इस पॉइंट को इस ग्राफ में शामिल नहीं किया गया। और सॉलिड सर्कल का मतलब होता है, सॉलिड मतलब इंक्लूड, इंक्लूड मतलब इस पॉइंट को शामिल किया गया है। तो आप देख रहे होंगे मैंने ओरिजिन को थोड़ा सॉलिड कर दिया है कि ये पॉइंट है ग्राफ पर, वो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर हॉलो क्यों किया गया है? अगर मैं यहाँ पर हॉलो नहीं करता, अगर मैं यहाँ पर हॉलो नहीं करता, इस तरह से ग्राफ बना देता, इस तरह से ग्राफ बनाया था, तो ऐसा प्रतीत होता कि इस ग्राफ पर एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है? 0,1। और ये भी प्रतीत होता कि इस ग्राफ पर एक पॉइंट है 0-1। और सॉलिड से तो चलो 0 0 आ ही रहा है। तो तब क्या होता कि आपके एक एक्स के लिए, आपके एक एक्स 0 के लिए 1, -1 और 0, तीन तीन वैल्यू आ जाती। क्या ऐसा होता है क्या फंक्शन में? नहीं होता है ना, तो ये फंक्शन नहीं है ना। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि आपके एक एक्स के लिए एक ही वाई आएगा, है ना। एक एक्स के लिए एक ही वाई आएगा, ये आपका फंक्शन नहीं है ना, नॉट फंक्शन। तो इसीलिए अपन ने एक नोटेशन नोटेशन बनाया, यानी कि यार सामने वाले को कम्युनिकेट भी हो जाए, है ना। अब पता चला यहाँ पर बोल रहे नहीं नहीं ये पॉइंट शामिल मत करना, ये अंग्रेजी में लिखा आपने, इफ यू राइट दिस इन इंग्लिश इट विल टेक टाइम। तो एक सिंबल है, कॉमन नोशन है कि हाँ चलो ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर आपने हॉलो सर्कल लगा दिया, किस पॉइंट पर हॉलो सर्कल लगा दिया? 0,1 पर हॉलो सर्कल लगा दिया। क्या दर्शाने के लिए आपने लगाया? कि इसको शामिल मत करना भैया, इसको शामिल मत करना। ठीक है, दैट इज द रीजन। ठीक है, बाकी आगे आने वाले सारे पॉइंट हैं। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
तो एक सवाल कर दो भाई, इसका रेंज बता दो। लॉग बेस 10 पर सिग्नम, सिग्नम ऑफ लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना। इसका रेंज बताना है आपको, रेंज क्या होगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, रेंज निकालते हैं। तो पहली चीज आपको समझनी है कि क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, है ना, क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा। तो एक बार आप इसमें माइनस डी बाई फोर से इन्फाइनाइट एक बार निकालो, कितना आ रहा है, माइनस डी बाई फोर से इन्फाइनाइट। तो डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आ रहा है माइनस सात, है। ए का वैल्यू कितना है, वन। तो 7/4 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। चेक करना जरा एक बार, यही आ रहा है। पैराबोला का रेंज आ रहा है माइनस डी बाई फोर से इन्फाइनाइट, वो आ रहा है 7/4 से इन्फाइनाइट, है ना। तो सवाल क्या है, सवाल है सिग्नम लॉग का बेस 10 और 7/4 से लेकर के इन्फाइनाइट आ रहा है। इसका लॉग लिया गया ना, इस नंबर का लॉग लिया गया। अब हमें ये चीज सोचनी है कि सिग्नम तो भाई तीन ही आउटपुट देता है, सिग्नम के तो बस तीन ही आउटपुट है, वो चेक करने जैसा हो गया। मोटा माटी पकड़े तो सिग्नम अगर किसी नंबर का अगर देखना है, तो बस आप ये चेक कर लो कि भाई तू पॉजिटिव है, तू नेगेटिव है, तू जीरो है, क्या है तू, बस इतना चेक कर लो। अगर केवल पॉजिटिव है, सिग्नम के अंदर केवल पॉजिटिव है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, भाई ये तो हमेशा ही वन या वन से बड़ा है, तो इसका रेंज कितना आएगा, एक ही आएगा। अगर सिग्नम के अंदर मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स क्या होता है, जीरो होता है, हाँ होता है। और मॉड एक्स पॉजिटिव होता है, हाँ होता है, तो ये दो आउटकम दे देगा। और सिग्नम में मेरे भाई अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जैसे साइन एक्स है, साइन तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, तो पॉजिटिव का वन, नेगेटिव का माइनस वन और जीरो का जीरो, साइन थीटा जीरो भी होता है। सब जानते हैं साइन की रेंज में नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, जीरो आता है। तो ये जो 7/4 है ना भाई, ये क्या है, 1.75 है। और हमको पता है कि लॉग बेस 10 अगर वन से बड़ा नंबर लिया जाए, तो वन से बड़े का लॉग क्या होता है, ग्राफ देखो इधर, ग्राफ देखो, यहाँ दिख रहा है इधर, कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। यहाँ देखो आप अगर लॉग का ग्राफ देखें, बेस अगर 10 देखें, तो आपको दिख रहा है, अच्छा वन से एक्स अगर जीरो से वन है, तो लॉग की वैल्यू लॉग एक्स की वैल्यू, अगर एक्स जीरो से वन है तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर एक्स वन से इन्फाइनेट है, अगर एक्स वन से इन्फाइनेट है, तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है। तो आपका अगर x का वैल्यू मतलब जो भी अंदर है, लॉग के अंदर जो भी है, ये अगर वन से बड़ा है, तो इस लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव। और फिर उसका लिया जाएगा सिग्नम, वो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, केवल वन आएगा। ये बात क्लियर हुई। हमें केवल इतना जानना था कि इस फंक्शन के अंदर ये जो क्वांटिटी है, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने लॉग को देख लिया, वन से बड़े का लॉग क्या होता है, पॉजिटिव। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, लॉग चैप्टर पढ़ा होगा, वन से बड़े का लॉग क्या आता है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, है ना। वन से छोटे का लॉग आता है नेगेटिव। ये अगला टाइटल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऑपरेटर होता है स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और डेफिनेशन इसका होता है, इसको जी आई एफ भी बोलते हैं, जी आई एफ। लिखो एक बार, यहां तक लिख लो।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, वो सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो एक्स के बराबर हो या एक्स से छोटा हो। इसी परिभाषा को इंग्लिश को एक बार ऑब्जर्व करते। मान लो आपके सामने लिखा है 3.8 लिखा है ना, कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। तो आपने क्या किया, इंटीजर लेस देन, तो 3.8 से इंटीजर लेस कौन से हैं? 3 है, 2 है, 1 है, 0 है एंड डैश डैश। अनंत इंटीजर है। क्या 3.8 के इक्वल कोई इंटीजर है? इंटीजर इक्वल है? नहीं, 3.8 इंटीजर नहीं है तो उसके इक्वल नहीं है। तो ये आपने इंटीजर्स की लिस्ट बना ली। अब ये बोल रहा है इनमें से ग्रेटेस्ट, तो इनमें से ग्रेटेस्ट वाला कौन सा हो गया? 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी बात को रियल लाइन पर भी देख सकते हैं अपन। रियल लाइन बनाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका मोटा माटी 3.8 है। अब आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू एक्स आपको कहाँ मिलता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स आपको कहाँ मिलता है? लेफ्ट साइड। ये बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई कि आपको लेस देन और इक्वल टू यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, लेस देन और इक्वल टू आपको कहां मिलता है? लेस देन और इक्वल टू आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। तो लेफ्ट साइड आप लपके और उनमें ग्रेटेस्ट आपको सबसे करीब मिलेगा ना, सबसे करीब जो है वो आपको मिल जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर 4 है तो 4 के केस में 4 क्या खुद एक इंटीजर होता है? हाँ, इक्वल भी है, इक्वल भी लेना होता है, 2 1 डैश डैश। और अब इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, योर आंसर विल बी 4। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर के केस में वही आएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो लेफ्ट साइड जो सबसे पास है लपक लो उसको। ठीक है, ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। पाई का बता दो फटाफट झटपट, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3 आ जाएगा ना। ई, हाँ, ई स्क्वायर का कितना आएगा? ई होता है करीब 2.7, 2.7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7.29। 7 आएगा। हाँ जी, पाई स्क्वायर का कितना आएगा? देख लेना एक बार, 9 या 10 में से कोई है ना, देख लेना एक बार, कैलकुलेटर निकाल लेना एक बार। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन ने देख लिया। अब एक और चीज होती है, किसी भी रियल नंबर को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट, है ना, एक टुकड़ा जाता है उसका इंटीग्रल पार्ट में, इंटीग्रल पार्ट, और दूसरा जाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट में, दूसरा टुकड़ा आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि जो आपका इंटीग्रल पार्ट है ना, जो आपका इंटीग्रल पार्ट है वो होना चाहिए इंटीजर, ये रूल है। और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो होना चाहिए आपका क्लोज्ड 0 से लेकर के 1। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी नंबर को तोड़ा आपने, 3.8 को तोड़ा, तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे 3 प्लस 0.8, क्या नहीं तोड़ोगे? -4 प्लस पॉइंट, नहीं सॉरी, -4 कहाँ से आ गया? 4 और प्लस -0.2 है ना, ये गलत हो जाएगा। रूल देख लो एक बार, रूल ये है 0 से 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 4 है तो कैसे तोड़ोगे? 4 प्लस 0, ये इंटीग्रल पार्ट और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, लिखो भाई, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट।
ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। और एक दो और नंबर के ट्राई कर ले। -2.2 का बताओ कितना होगा, इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ गलत है ना, -3 + 0.8 आएगा, है ना। आप थोड़ा देखो यहाँ पर, है ना? थोड़ा सा देखो आप आराम से। -1, -2, -3, यहाँ पर है आपका -2.2। -2.2 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? -2 होता है, -2 -0.2 होता है ना भाई। घटा रहे हो 0.2 तो पीछे आ जाओगे, यहाँ पर आएगा। और इसके लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन है? -3, है ना। इंडिया यही मात खा जाती है, इंडिया यही मात खा जाती है। -3 आएगा मेरे भाई, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट -3 है। माइनस पाई का कितना है? .86 नहीं आएगा, हाँ 0.86 आएगा। 4 माइनस पाई, हाँ हाँ यही आएगा 0.86 के आसपास। पर ध्यान रखना इर्रेशनल है ये, इर्रेशनल नंबर है। क्या पाई 22/7 होता है क्या? क्या पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता है ना। आज ही बता रहा था मैं, ये होता है 3.142857 और इस पर बार, और पाई होता है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है करेक्ट टू 14159, है ना। तो यार 2 आ रहा है ना, तो ये बड़ा है, बिग। 22/7 क्या है? बिग नंबर है, बिग नंबर है, बिग। रिपीटर बैच में पढ़ा रहा था मैं, उसमें बच्चों को ये थोड़ा दिक्कत आई, ठीक है। तो अब अपन इसको फंक्शनल फॉर्म में अब ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन, है ना। तो फंक्शन की फॉर्म में अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इसमें एक्स सोचें क्या डालें, है ना। तो आप एक्स अगर डालोगे 0 से लेकर के 1, ठीक है, 0 से 1 का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक्स आपका 1 से लेकर के 2 का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। एक्स अगर आपका 2 से 3 देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक्स अगर आपका -1 और 0, सॉरी ये तो हो गया है। एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0 तो कितना आएगा? -1। एक बार देख लो, हल्का सा आइडिया ले लो, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर यहाँ पर है, उन सब के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो 0 है। जितने भी रियल नंबर यहाँ पर है, 1 से लेकर के 2 इनफाइनाइट रियल नंबर है ना, 1 से 2 इनफाइनाइट रियल नंबर है, उन सब के लेफ्ट में, जो सबसे लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो कितना है? 1 है। तो बहुत सारे रियल नंबर्स का सेम आएगा, बहुत सारे रियल नंबर्स का सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, है ना। लिखो आप, बहुत सारे रियल नंबर्स का। जीएन बर्मन कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, अगर आपको डोमेन के सवाल करने हैं तो प्रिलिप को मैं बता दूंगा, प्रिलिप को एक सब बुक आती है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। वो सब प्रिलिप के सवाल हमने शीट में डाल लिए हैं। अगर कोई रह गया होगा तो मैं दे दूंगा, अगर कोई रह गया होगा तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है जी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं ना। टुडू टुडू टू टुडू टू टुडू टुडू। ठीक है, तो ये एक बार दोबारा देखो भाई इसको, क्या है ये। तो ये y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। y इज इक्वल टू 0 क्या है? एक्स एक्सिस ये। y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। और कब बनेगी? x 0 से 1। तो x जब 0 से 1 है, ये बनाती मैंने। थोड़ा हॉलो और सॉलिड का देख लेना। 0 0 पॉइंट है, 1,0 नहीं है। 1,0 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है? 1। यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। फिर क्या 2 1 पॉइंट है? नहीं, 2 1 नहीं है, 2 2 है। ये पॉइंट, सॉलिड पॉइंट क्या है? 1 1 है। सॉलिड पॉइंट क्या है? 2 2 है। सॉलिड पॉइंट क्या है? 0 0 है, ठीक है। ठीक है, ऐसा ये आपका ग्राफ, इसे बोलते हैं स्टेप अप, स्टेप अप फंक्शन ना। ग्राफ के नेचर की वजह से स्टेप अप फंक्शन। y इज इक्वल टू 0, छोटा छोटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। अब इसका डोमेन रेंज देख ले। डोमेन तो कितना आ रहा है? ऑल रियल। और रेंज में क्या आ रहा है आपका? सेट ऑफ इंटीजर।
क्या ऐसा हो सकता है इस सवाल का कुछ आंसर आ जाए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5। ऐसा तो कोई एक्स है ही नहीं, ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जिसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 ले। अच्छा, इस सवाल के कितने आंसर है? हाउ मेनी आंसर्स आर देयर? इस सवाल के कितने आंसर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 5 है, तो आंसर कितने आएंगे? एक्स कितने आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे ना मेरे भाई, इनफाइनाइट आ जाएंगे। 5 से 6 ये सारे रियल नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 5 है ना, तो इनफाइनाइट आंसर है। और यहाँ पर क्या आंसर? कद्दू है, 5 है ना, नो आंसर, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी इसका डोमेन रेंज हो गया। अगली टर्न पे अपन स्टार्ट कर लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अपन एंड कर लेते हैं। ठीक है, आज की सभा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, ये टाइम थोड़ा ऐसा है ना। ठीक है, ग्राफ में जैसे आपको साइन एक्स आज बताया मैंने, है ना, साइन एक्स बताया, फिर मॉड साइन बताया, है ना, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाया। तो इनको आप ट्राई करो एक बार, पीस वाइज डिफाइन करो, है ना। ठीक है, अभी आपको फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आगे आपको और टेंशन होगी। तो अभी तो फिर भी छोटे छोटे हैं, आप मैनेज कर लोगे, थोड़ा एफर्ट पुट करोगे, थोड़ा सही, उसमें हो जाएगा मैनेज। पर आज से एफर्ट पुट करना स्टार्ट कर देना, नहीं तो आगे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके आगे, बाकी बाकियों में भी काम आएंगे, मतलब साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत यूजफुल होते हैं। ये बड़ा चक्कर है। ठीक है, कोई नहीं, आप मैनेज कर लोगे अगर आज से स्टार्ट करोगे ना थोड़ा सा। जैसे आपने आज ये ग्राफ देखा है ना, शॉर्ट नोट्स में बना लो इसको। जैसे ये वाला ग्राफ अच्छा था, सबको मजा आया होगा, वाह यार ये बढ़िया था यार, मॉड साइन और कॉस, ये वाला साइन कॉस मैक्स। ठीक है, ऊपर ऊपर चल रही है डेफिनेशन, ठीक है, ऊपर ऊपर चल रही है, धीरे धीरे आएगा, है ना, धीरे धीरे आएगा। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, हाँ बोलो बोलो। क्या? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अरे बता सकते हैं भाई, लेकिन अभी उसमें टाइम है, तुम अभी से क्यों? अभी रुक जा भाई, आएगा, ग्राफ वाले भी आएंगे सवाल, पर एक बार अभी ग्राफ तो सारे बता लेने दे। अभी तो ग्राफ, अभी तो ग्राफ काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के भी आएंगे, मतलब 2-3 फंक्शन मिल जाएंगे तब, तब भी आएगा, तो उसका इंतजार करो आप, अभी रुक जाओ अभी, है ना। ठीक है, आएगा, सब आ जाएगा। पर अभी आप आज का लेक्चर आप समझने की कोशिश करिए, पहले तो सबसे पहला काम ये करना है। कल भी क्लास है आपकी, ठीक है, पहले ये वाली चीज समझिए। ठीक है, ओके, इनको दोबारा देख लो अभी फिलहाल, है ना, थोड़ा मोमेंटम बनाओ, फिर मैं शीट दूंगा। अभी पहले आप इन सबको करो, कवर करो। ठीक है, नहीं कोई और मॉड्यूल नहीं मिलेगा, बस यही मॉड्यूल मैं दूंगा आपको, वही करना है। ठीक है, ओके, ओके, बाय, वेलकम, बाय।